उम्मीद दोस्तों आप सब लोग बड़े होंगे और स्टॉक मार्केट से अच्छा खास पैसा कमा रहे होंगे। आज 27 अगस्त है और फार्मा के एक और टूटे हुए स्टॉक के बारे में बात करते हैं, वो फार्मा। अब में कई सारे इन्वेस्टर हो सकते हैं इस स्टॉक में हों और कई सारे इन्वेस्टर स्टॉक में नहीं एंट्री लेना चाहते हैं। तो हर बार की तरह मैं वीडियो को दो भागों में बांटूंगा। पहला ये कि जो इसका इनकम है मैं वो आपको दिखाऊंगा। दूसरा कि इसके प्राइस एक्शन के बेस पे स्टॉक को हमें कहाँ से ख़रीदना चाहिए, किन कीमतों से ख़रीदना चाहिए और कहाँ पे बेच देना चाहिए, ताकि छोटे टाइम में हमें बड़ा मुनाफा हो। अगर आप इस स्टॉक को होल्ड भी करना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी है। और तीसरी सबसे बड़ी चीज़, स्टॉक से दूर कब हट जाएं, क्योंकि फार्मा में अभी जिस तरह से ट्रेंड चल रहा है कि स्टॉक टूट रहे हैं, तो मैं ये तीनों चीज़ें बताऊंगा। पहला फाइनेंशियल कंडीशन, दूसरा कि हमें कहाँ से ख़रीदना है, और तीसरा कि हम कहाँ से हट जाएं स्टॉक से। तो भले ही आप स्टॉक में पहले से हैं या स्टॉक में न्यू बाइंग करना चाहते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता है। बस आप सही कीमतों को जान लेंगे तो स्टॉक में फंसेंगे नहीं। और किसी भी स्टॉक में फंसना सबसे गंदी चीज़ है। भले ही कोई भी स्टॉक हो, छोटा प्रॉफिट दे रहा हो, लेकिन उसमें फंसे मत। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वो फार्मा अभी 13 रुपये टूट के ट्रेड कर रहा है, 3.20%। 12:41 हुए हैं अभी। इसका जो पी रेशियो है -51.09 है, और न बहुत गंदा है और न बहुत ज़्यादा बढ़िया है, बस चल रहा है, जैसे बोलते हैं ना ICU पे। बाकी इसकी ज़रा इनकम देखते हैं तो इनकम में कुछ ऐसा दिखता नहीं है ख़ास। सितंबर 2020 के क्वार्टर की तुलना दिसंबर 2020 के क्वार्टर से कीजिए आप। सितंबर में जो इसकी इनकम थी 20.47% थी, टोटल इनकम ग्रोथ परसेंट। दिसंबर में ये थोड़ी सी कम हो गई, थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन है तो पॉजिटिव। तो यहाँ से ये समझ में आया कि ठीक है, स्टॉक या कंपनी तो ठीक ठाक कर रही है। हाँ, थोड़ा बहुत अंतर ज़रूर आ सकता है, आ जाता, और ये भी दिसंबर की बात है, 2021 की बात नहीं है, जो भी हाल फिलहाल यहाँ पे अपडेशन हुआ है। और एक चीज़ और, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ज्वाइन ज़रूर कीजिए। बाकी आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर सकते हैं। और पूरा समझने के लिए, अच्छा समझने के लिए आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी कि आपसे हम कहाँ से स्टॉक खरीदें, कहाँ बेचें, कैसे क्या। बीच में से निकल के हट जाएंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा और हो सकता है कि शायद फंस जाए। इसका जरा PAT ग्रोथ देखिए, 329.30 है, वो कमाल का है। इसे अच्छा कहेंगे या बुरा कहेंगे ये आप ही जाने, मैंने आपको बता दिया। अब जरा इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न काफ़ी कुछ कह जाता है अपने आप में। अब आप उस चीज़ को समझते हैं और किस वे में ले जाते हैं वो अलग चीज़ है। प्रमोटर्स, FIs, DIs, म्यूचुअल फंड और अदर। 31 मार्च 2021 के क्वार्टर की तुलना कीजिए 30 जून 2021 के क्वार्टर से। प्रमोटर्स ने के पास जो होल्डिंग थी 72.12%, उन्होंने अपनी होल्डिंग को घटाया है, वो 69.68% पे अपनी होल्डिंग ले आए, 69.68% पे। और गिरवी रखे हुए जो शेयर हैं उनमें बढ़ोतरी हुई है, वो बढ़े हैं 18.71% से 34.44%। जो शेयर गिरवी रखे हुए हैं बढ़ा दिए गए, तो ये कुछ अच्छा नहीं है। दूसरा, FIs की होल्डिंग ज़रा देखिए, उन्होंने 3.10% से घटा के 2.74 कर दी, इन्होंने भी अपनी होल्डिंग घटाया है। अब DI को देखिए, DI ने कोई चेंज नहीं किया है, ठीक है।
0.08% जो उनकी होल्डिंग थी मार्च में उसे सेम रखा है। म्यूचुअल फंड वालों ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। कमाल की चीज़ है, जब स्टॉक में इतना कुछ हो रहा है लेकिन म्यूचुअल फंड वाले अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। चलिए कुछ तो सोच के या देख के बढ़ा रहे होंगे। 0.01% से बढ़ा के 0.02% और डबल कर दिया, ये अपनी होल्डिंग को ले आए। अच्छा, जो अदर्स में रह गए, मैं और आप और हम जैसे लोग, इन्होंने भी अपनी होल्डिंग को बढ़ाया 24.70 से 27.55 कर दिया। तो मोटा मोटी फाइनेंशियल कंडीशन और ये होल्डिंग देख के समझ में ये आया कि इनकम ठीक है, ठीक ठाक है, लेकिन प्रमोटर्स कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। एफआईज जो सबसे बड़े खिलाड़ी होते हैं उन्होंने अपनी होल्डिंग को घटाया, बाकी डीआईज और म्यूचुअल फंड वाले स्टॉक पे बुलिश हैं। अब दूसरी चीज, इसके प्राइस एक्शन के बेस पर क्या दिखता है? स्टॉक नीचे जाएगा डाउन ट्रेंड में, मतलब जैसे कि ल्यूपिन टूटा और फार्मा टूटा, कहीं उस तरह से ये भी ना टूट जाए। क्यों टूट सकता है? तो चलिए देखते हैं प्राइस एक्शन क्या कहता है इसका। ये स्टॉक का मैक्सिमम प्राइस मूवमेंट है। यहाँ पे देखिए कि स्टॉक किस तरह से ट्रेड कर रहा है। ऊपर जाता है, नीचे जाता है, ऊपर जाता है, नीचे जाता है। तो ये 2100 रुपये का, ओरिजिनली 2100 रुपये का स्टॉक था। फिर उसके बाद इसने दोबारा जो नीचे गिर के रिवर्सल लिया वो 2000 रुपये पे, 2100 से टूटा, टूटने के बाद फिर 2000 रुपये पे, और फिर टूट गया यहाँ पे, और जो अभी इसने मई में अपना हाई बनाया है वो 800 रुपया का है। तो ये तो मैक्सिमम प्राइस मूवमेंट देख के ये भाई समझ में आया कि भाई स्टॉक ऊपर चढ़ता है, टूट जाता है, ऊपर चढ़ता है, टूट जाता है। ठीक है, फार्मा का स्टॉक है, लेकिन इस तरह से करना नहीं चाहिए। अब कर रहा है तो आपके सामने। अच्छा, टूटा भी था तो मैं उसका डेट बता दे रहा हूँ, समय बता दे रहा हूँ, महीना। ये अप्रैल 2013 में टूटा पहली बार। दूसरी बार ये टूटा, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ तो अपनी फिंगर टिप से ही कर्जर को इधर से उधर करता हूँ, तो इसे इग्नोर कर दीजिए। अप्रैल 2015 में, बाकी अभी मई में 800 रुपये से टूट के अभी 402 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। अब आते हैं इसके 1 साल के प्राइस मूवमेंट पर। देखिए ज़रा कमाल की चीज़ें। इसके 1 साल का प्राइस मूवमेंट है। इस स्टॉक में अगर आपने एंट्री ली होगी अप्रैल के बाद से, तो आपके पास कुछ नहीं बचा होगा अप्रैल में वो भी। लेकिन अगर आपने नवंबर के बाद से एंट्री ली है स्टॉक में, तो आप घाटे में ही होंगे। तो कई सारे इन्वेस्टर ऐसे होंगे जो स्टॉक में ऊपर से फंसे हुए होंगे। अब ये स्टॉक क्या करेगा? बस वही देखते हैं कि 1 साल पहले ये ट्रेड करता था 324 रुपया पे, फिर 800 रुपया पहुँचा, फिर टूट के 400 रुपये पे। तो स्टॉक जंप ऊपर की तरफ कहाँ से रिवर्सल ले सकता है? तो अब जनवरी से लेके अब तक का प्राइस मूवमेंट, तो जिस तरह से मैं प्राइस एक्शन पर बात करता हूँ, 800 रुपया से ये स्टॉक जिस तरह से टूटा, अब यहाँ पे अब तक तो प्रॉफिट बुकिंग है। 402 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, कह सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग है। हालांकि जो बड़े और अच्छे स्टॉक होते हैं उनमें केवल 20% और 30% के आसपास ही प्रॉफिट बुकिंग होती है, लेकिन ये कंडीशन तब बनती हैं जब स्टॉक में कुछ गड़बड़ हो रहा होता है। अब एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे स्टॉक ने बना दी ए टाइप की शेप। अब जब मैं हमेशा ए टाइप के बारे में बात करता हूँ तो स्टॉक या तो बुरी तरह ऊपर जाता है, जो इसकी अगर इसे हम 0.1 बोलें और इसे 0.2 बोलें, तो जो इसकी पिछली कीमतें होती हैं उनके आसपास से या तो ऊपर जाता है उन्हें टच करने के बाद, या फिर वो नीचे टूट जाता है। अब इस स्टॉक के साथ क्या होगा? अभी ये 402 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। इसका और थोड़ा सा जूम करके लगाते हैं तो मतलब ये इसने अप्रैल में जो अपना बॉटम बनाया था, लो उसी पे ही ट्रेड कर रहा है। अब अगर हम स्टॉक में अभी एंट्री लेते हैं, 401 पे आ गया ये अभी, तो एंट्री लेने का ये सही टाइम हो सकता है। यहाँ पे हम एंट्री ले सकते हैं,
लेकिन जो मैंने तरीका बताया किस तरह से एंट्री लेते हैं, उस तरीक़ों को भी आप ध्यान में रखिए, 10-10, 20-20, 30-30% करके, क्योंकि यहाँ से स्टॉक नीचे भी जा सकता है और ऊपर भी जा सकता है। अब ये जाएगा कहाँ पे, ये तो आज का जो बचा हुआ ट्रेडिंग डे है, टाइम है, वो बताएगा, या फिर कि मंडे और फिर अगला वीक बताएगा। ठीक है, मैं इसे जूम और करता हूँ थोड़ा सा। यह इसका 3 महीने का प्राइस एक्शन, यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है, बस ऊपर से नीचे ही गिर रहा है। आपने जहाँ पे भी एंट्री ली, जिस समय भी एंट्री ली, वहीं फंस गए। ठीक है, तो ये तो दोनों चीज़ें हो गई, फाइनेंशियल कंडीशन, दूसरा इसका प्राइस एक्शन के बेस पर स्टॉक क्या कर रहा है, ऊपर कब जाएगा, नीचे कब जाएगा, आप एंट्री लें या न लें। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब एक और चीज़ आ जाइए, मैं इसे थोड़ा सा जूम करता हूँ। स्टॉक बिल्कुल अभी अपने लो पे ट्रेड कर रहा है, जो उसका बॉटम था, जहाँ से इसने रिवर्सल लिया था मार्च में, इसने मार्च में रिवर्सल लिया था, ऊपर की तरफ भागा था, बॉटम बनाया था। कई सारे स्टॉक ने अप्रैल में बनाए थे, कई ने मई में बनाए थे, अलग चीज़ है वो, लेकिन इसने मार्च में लिया था। अभी वो ठीक उसी कीमत पर ट्रेड कर रहा है। अब स्टॉक यहाँ से ऊपर उठ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज इससे नीचे चला जाता है तो स्टॉक चला जाएगा डाउन ट्रेंड में। आप स्टॉक से दूर हट जाइए। स्टॉक डाउन ट्रेंड में चले जाते हैं तो फिर वही कि कब उठे उनका तो वो ही जाने, या स्टॉक मार्केट जाने। हो सकता है वो कल उठ जाए, हो सकता है वो महीने भर बाद उठें, हो सकता है वो अगले हफ्ते उठ जाए, कोई नहीं मालूम। तो ऐसे में स्टॉक से आप दूर हट जाइए, एंट्री लेने की सोचिए मत। अगर आपके पास शेयर हैं स्टॉक के तो आप बेचने की मत सोचिए। आपको लॉस हो रहा होगा, अच्छी बात है। अब स्टॉक ऊपर से नीचे गिर रहा है तो फिर लॉस तो होगा ही होगा। ऐसे में आप शेयर को बेचने की मत सोचिए, भले आपके 2 शेयर हों या XYZ जो भी शेयर हों। रिवर्सल स्टॉक जहाँ से भी ले, डाउन ट्रेंड में चला जाए वहाँ से रिवर्सल ले, तब आप क्वांटिटी इंक्रीज कर दीजिए, आपका एवरेज प्राइस नीचे आ जाएगा। दूसरा, आपको प्रॉफिट भी वहीं से होने लगेगा, और जो क्वांटिटी होती है वो डबल ट्रिपल आप करके कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप 30%, जैसे कि मैं बताता हूँ, पूरी क्वांटिटी तो कभी किसी स्टॉक में खरीदते ही नहीं है, क्योंकि जब स्टॉक नीचे टूट जाता फिर हम क्या करेंगे, हमारे पास भी तो पैसे हों। तो आप डबल क्वांटिटी नीचे से खरीद लीजिए जब वो रिवर्सल ले रहा हो, एवरेज प्राइस नीचे आ जाएगा, दूसरा आपका प्रॉफिट बढ़ने लगेगा, लॉस वाली चीज़ ख़त्म। तो आज के लिए मोटा मोटी यही कि ये अगर 398 से नीचे चला जाता है तो स्टॉक से दूर हट जाइए, अदरवाइज ये 398 के आसपास से ऊपर की तरफ रिवर्सल भी ले सकता है। ऑनेस्टली ये स्टॉक 24 रुपये आज टूटा है ऊपर से अपना हाई बनाने के बाद। अब देखते हैं कि स्टॉक आगे क्या करता है। आपके कोई कमेंट हो या आप कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।